हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस की दो क्वेश्चंस और सामने आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही तरह की है, इसलिए हम इन दोनों क्वेश्चंस को एक ही वीडियोज में बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदा होता तथा 5 रुपया 75 पैसे ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालें। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता एवं 35 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 40% का लाभ होता। तो इसमें भी बोल रहा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालें। एकदम बिल्कुल हम लोग ट्रिकी मेथड से चलेंगे, इसीलिए ध्यान दीजिए और वीडियोज को स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। हम लोग मान लेते हैं इसका प्रारंभिक सीपी कितना मान लेते हैं, 100। जब भी सीपी को मानना हो तो हम लोग 100 ही मान करके चलते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक सीपी कितना है, 100। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर वो बोल रहा है कि इस 12% के लाभ पर बेचता है, अगर इन्होंने 12% के लाभ पर बेचा हुआ होगा तो उसका जो है एसपी कितना हो रहा होगा, 112 रुपया बिल्कुल हो रहा होगा। लेकिन कि बोल रहा है कि नहीं, उन्होंने उसको तो 10% लॉस पर बेचा है, इसीलिए हम लोग करेंगे 10% लॉस। अगर 10% लॉस पर बेचा होता तो उसका सीपी कितना होता, 90 रुपया होता। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 10% लॉस पर बेचने के बाद अगर 5 रुपया 75 पैसा ज़्यादा में बेचता तो उसे 30% की लाभ होता। मतलब कि इस 90 रुपये में अगर वो 30% के लाभ कमाना चाह रहा होगा तो इसका 30% कितना हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, 90 रुपये का 30%, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से फिर से 0 कैंसिल आउट, 9 तिया 27, मतलब कि 27 रुपया वो एक्स्ट्रा कमाता। तो 90 और 27 कितना हो गया, 117 रुपया। ये है उसका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन दोनों के उसका अगर वो 12% ज़्यादा में बेचता तो 112 रुपया होता, और 10% कम में बेच करके 30% ज़्यादा में कमा रहा है। तो उस अब इन दोनों के बीच की दूरी की अंतर हम लोग देखें तो वो कितना है, 5 यूनिट का डिफरेंट है। कितना यूनिट का, 5 यूनिट का। तो ये 5 यूनिट बराबर वो कितना रुपया उस ज़्यादा में कमा रहा है, 5 रुपया 75 पैसा। ध्यान दीजिए, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपया 75 पैसा बटे में 5, और इससे हम लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1 रुपया 15 पैसा। अब हम लोग यहाँ पे मान के रखे हुए हैं कि उसका प्रारंभिक सीपी जो होगा वो कितना होगा, 100। अब 1 यूनिट बराबर अगर 1 रुपया 75 पैसा है तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 1 रुपया 15 पैसा। तो अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 115 रुपया। यही इसका इनिशियल दैट्स मीन्स प्रारंभिक सीपी होगा। बिल्कुल आसान था। इसी प्रकार से हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोग मान लेंगे कि इसका प्रारंभिक सीपी कितना होगा, 100 रुपया होगा। प्रारंभिक सीपी 100 रुपया है और 10% अगर लाभ पर बेचता तो इसका एसपी कितना हो जाता है, 110 रुपया। यह हो जाता एसपी। लेकिन कि नहीं, उन्होंने 20% लॉस पे बेचा हुआ है, दैट्स मीन्स इसका 20% डाउन होगा। तो इसका सीपी बनता कितना, 80 रुपया, और यही इसका फाइनल सीपी होता। ये प्रारंभिक नहीं होगा, ये इसका प्रारंभिक होगा। ये होगा इसका फाइनल सीपी। ये सीपी हम लोग माने हुए हैं। लेकिन कि ये क्या कर रहा है कि इस सीपी पे 40% कमा रहा है, तो इस 80 का हम लोग क्या करेंगे कि 40% निकाल लेंगे। तो 40% निकाल लेंगे तो ईजी है तरीका निकालने का, 8 चौक 32, मतलब कि 32 रुपया एक्स्ट्रा कमाएगा। तो 80 + 32 कितना हो जाता है, 112 रुपया। अब फिर से हम लोग इसमें ये भी हो गया इसका एसपी, नया एसपी। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हम लोग देखें कि कितना रुपये का अंतर हो रहा है, तो 2 यूनिट का हो रहा है। कितने यूनिट का, 2 यूनिट का। और 2 यूनिट बराबर वो कितना रुपये फायदा कमा रहा है, 35 रुपया। तो 2 यूनिट बराबर 35, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 35 बटे में 2, दैट्स मीन्स 17.5 रुपया। अगर 17.5 रुपया है तो हम लोग उसका सीपी कितना माने हुए हैं, 100। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा 17.5 को गुना कर देंगे तो इसका सीपी आ जाता है 1750 रुपया। यही हो गया इसका